आप करें, आप चाहें तो मजहब। क्या क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका तो यूज इसमें नहीं क्या होगा। बुराई है कि मैं जिस हाथ अगर से गोश्त खा अल्कोहल- रही हूँ, मैं गोश्त खाती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा सुनिए ख्याल तो। रख लें। अरे सुनिए तो मैडम, मैं कह रहा हूँ कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग, तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। ले रही हूँ, मिसाल देख ले देने से रही पहले हूँ। सोचा कीजिए बात किससे कर अरे रही हैं आप। वही मैं चलो भाई। दोस्तों, रूबिका लियाकत का कोई ऐसा डिबेट जिसमें हिंदू मुस्लिम न हो ही नहीं सकता, और होता है तो लाइव डिबेट में इसकी जमकर बखिया भी उधेड़ दी जाती है। और ऐसा ही कुछ आपको इस डिबेट में भी देखने को मिलेगा। वकार साहब बताइए, आप करें, आप चाहें तो मजहब और पाबंदी, और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना, क्यों ऐसा? कि इन्होंने कहा कॉस्मेटिक, लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। बिना जानवरों की चर्बी का भी होता है जानकारी होना चाहिए कि हर उस वुमेन को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसमें जो उसकी लिपस्टिक है उसमें कौन सी चर्बी मिली है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता। क्या क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका तो यूज इसमें नहीं क्या होगा। बुराई है कि मैं जिस हाथ अगर से गोश्त खा अल्कोहल- रही हूँ, अल्कोहल उस का- हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? तो जी, असीम वकार साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि लिपस्टिक में कौन सी जानवर की चर्बी है ये लोगों को पता होना जरूरी है। इस बात पर रूबिका लियाकत चिढ़ गई कि मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ, मैंने हाथ धोया या नहीं धोया। अरे भाई, कोई बिना हाथ धोए खाना कैसे निकाल सकता है या खा सकता है? कोई गोश्त खा करके बिना हाथ धोए ही दूसरे को खाना कैसे परोस देगा? मतलब बकलोली की भी हद होती है। जो मन में आ रहा है ठेल दो, भक्त हैं तालियां तो बजाएंगे ही। पर असीम वकार साहब ने इसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। कैसे? आगे देखिए। मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। ये लोग सात्विकता का मैडम, इस वक्त पूरा पालन करते अरे हैं, बात- क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है। तो क्या क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? अरे भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे आपकी मिसाल से बात फर्क नहीं को पड़ना समझिए। है। लिपस्टिक में चर्बी भारत है कि में- नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखे। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा सुनिए ख्याल तो। रख लें। अरे सुनिए तो मैडम, मैं कह रहा हूँ कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग, और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%, तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे तो ये तो आप 50% हाथ सोच धोए रहे हैं नहीं ना धोए, कि ये वो पता हमारी नहीं। तरफ ऐसा देख रहे हैं। अरे भाई- अच्छा वकार साहब रुकिए, आपको वक्त अरे साहब भाई कुछ कहना मिसाल चाह रहे देने हैं। से मैं पहले छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, मिसाल ब्रेक ले देने से रही पहले हूँ। सोचा कीजिए बात किससे कर अरे रही हैं आप। वही मैं हाँ जी, तो बात रही नॉन मुस्लिम्स की, तो कभी भी कोई जूठे हाथ किसी को खाना नहीं परोसता। यहाँ तक के घर के अंदर भी ऐसा कोई नहीं करता, और कोई डॉट भी हो तो वहां से खाना ही ना ली जाए। कोई जबरदस्ती थोड़े ना करेगा भाई। पर रूबिका लियाकत को अपने शो के थ्रू प्रोपेगेंडा चलाना है तो कुछ भी ठेले जा रही हैं। पर असीम वकार साहब कम थोड़े ना है, इन्होंने भी इसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। डेटा फेंक कर मारा कि 74% भारत में लोग गोश्त खाते हैं और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 14% है। तो हाथ धोया या नहीं धोया सिर्फ 14% से पूछिएगा। ये सुनते ही रूबिका की बोलती बंद हो गई और किसी दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। तो वकार साहब भी बहुत खूब कहते हुए दिख रहे हैं कि मिसाल देने से पहले सोच लिया कीजिए कि बात किससे कर रहे हैं आप। तो ये है इन गोदी एंकरों की आजकल की कहानी, जो चापलूसी करते बिल्कुल भी थकते नहीं। कह रही हूँ लिपस्टिक में चर्बी लगी है, ये असीम तो साहब, कह देंगे। आप एक बात कह के लेकिन फंस गए, खाने मैं में जवाब देता हूँ सात्विकता आपको बहुत बरती गई है, फायदे का। उसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। मजा आया।